बांग्ला भाषा में समस्त भाइयों और बहनों, आप भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 14 सितंबर 2024। आओ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 2 में मंत्र 59 का ज्ञान आनंद पूर्वक ग्रहण करें। हमारे सामने एक प्रश्न है जो प्रतिपल हमारे जीवन में घटित हो रहा है और हम जानना चाहते हैं कि इसका इलाज क्या है। हम पाते हैं कि हमारे ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन ये सब मिल कर के हर समय अपने अपने विषयों की तृप्ति में लगे रहते हैं। जरा सी भी कहीं से कोई उस विषय की आहट हुई और मन और इंद्रियां उस तरफ भाग पड़ती है और इस प्रकार आप प्रभु जी की भक्ति से वंचित महसूस करते हैं। जब आप रात को सोते हैं तो आपके मन में एक ही प्रश्न आता है कि मेरी बैलेंस शीट क्या है, क्या मैंने आज भगवान श्री कृष्ण जी को ज़्यादा याद किया या सारा दिन दुनियादारी में लगा रहा। इसी प्रश्न का उत्तर आज हम आपको प्रदान होने वाला है भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अध्याय 2 के मंत्र 29 में 59 में। आओ हम सब मिलकर इसको सबसे पहले बांग्ला भाषा में ग्रहण करें, हरि नाम के जाप से शुरू करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बांग्ला भाषा में क्या कहा गया है? बांग्ला देह विशिष्ट जीव इंद्रिय सुख भोग থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে তিনি সেই বিষয় তৃষ্ণা থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হন। निवृत्त होए। आपने पाया कि आप एक पंथ दो काज कर सकते हैं यदि आप इस भगवान के द्वारा की गई शाश्वत व्यवस्था को सुचारू रूप से जीवन में सरल, सहज, सुगम, सफल, स्वस्थ, शाश्वत, सुनियोजित और सुसंगठित तरीके से करते रहें। एक तरफ आपको हरि भक्ति का अमृत मिलता रहेगा और दूसरी तरफ आप एक स्थित प्रज्ञ पुरुष बन जाएंगे। स्थित प्रज्ञ पुरुष बनने की कला में ये हमारा आखिरी श्लोक नहीं है, एक श्लोक और है और हमें इसका पालन करना है। तो वो कैसे करें? बहुत ही सरल है। इसी में ही आपको समझाया गया है कि आप प्रतिपल अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण जी को याद करते रहें। याद है ना? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये एक ऐसा फिल्टर आपके ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि में स्थापित हो जाएगा कि वह किसी भी प्रकार के इंद्रिय विषय को अपने आप समाप्त कर सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब इसको आप करने के लिए आप एक बार फिर बांग्ला भाषा में समझें। इंद्रियों से विषयों को हटाने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर भोगों में आसक्ति बनी रहती है। किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। आप श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 7 श्लोक 19 को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही बात आती है कि आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। हे भगवान, सब आपका। अब आप श्रद्धा में होकर के और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं
तो फिर इंद्रियां आपको कैसे तंग कर सकती है? आपने तो अपने आप को शुद्ध करना है, विशुद्ध करना है, जित इंद्रिय करना है, विजित इंद्रिय करना है। और उसका एक ही तरीका है योग। योग का मतलब प्रतिपल राम राम राम, ये जोड़ते जाइए, ये प्लस 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 है, ये योग 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 है। तो आपकी इंद्रियां अपने आप अपने विषयों से संन्यास लेकर के और आपके साथ जुड़ जाएगी राम 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 में, योग में। और इस प्रकार आप पाएंगे कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति, एक आपकी इंद्रियों का जो स्वाभाविक अवस्था है, उस अवस्था में इंद्रियां स्वतः उस तरफ आकर्षित हो जाएंगी और वो भी आपके साथ बोलेंगी राम 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 राम। आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनका आप जाप हर समय करते रहिए। और वो इंद्रियों की जो ताकत है, वो ताकत उस विषय पर लगेगी जिस विषय पर उन्होंने अपना तप किया है। मेरे परिचित और मेरे घनिष्ठ रिश्तेदार का मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी चाची श्री रामू कंवर जी, धर्मपत्नी श्री खेत सिंह जी राठौड़, जो लगभग 37 वर्ष तक राजस्थान की सरकार में मंत्री रहे, उनकी पत्नी हर समय राम 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 Hey, राम जपती where रहती। are you? I'm missing you. वही नेचर और वही चीज आपको याद करती है। आप भी तो करो ना, हर पल अपने आप आपकी शक्ति पूरी केंद्रित होके और उस परिवार की सफलता, सुख, समृद्धि, शांति में जुट जाएगी। क्योंकि एक स्त्री की हमेशा अंदरूनी इच्छा होती है कि उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका आसपास का वातावरण पूर्णतः सुरक्षित हो। इन बातों को ध्यान रखते हुए और हम आपसे बात करते हैं कि वापस अपन बांग्ला भाषा में देखते हैं कि क्या कहा गया है। बांग्ला देह विशिष्ट जीव इंद्रिय सुख भोग থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে তিনি সেই বিষয় তৃষ্ণा থেকে চিরতরে। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 18 में श्लोक नंबर 5 में जो तप वर्ड का इस्तेमाल किया गया, वो तप यही है कि हमें तपस्या करनी है। ये हमारी व्यक्तिगत तपस्या है। इसके अंदर सामूहिक तपस्या होने पर भी हम लोग अपनी अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। चाहे हम कीर्तन कर रहे हों, चाहे हम नाम जाप कर रहे हों, हमारी व्यक्तिगत है। क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें किस अवस्था में अपने शरीर में है और क्या कर रही हैं, उसका इसका आपस में एक सम्मिश्रण हो रहा है। तो उस मिश्रण में कई तो शुद्धि की अवस्था में बहुत आगे निकल जाते हैं और कहीं पर उनको अभी भी लगा रहता है कि वह हरि नाम जाप कर रही है और बीच बीच में चिंतन कर रही है कि देखिए मुझे तो अभी मेरे गैस का चूल्हा ऑन रह गया है और कहीं घर में आग न लग जाए। तो इस प्रकार से वो अपने आप को आपने पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित करके और अपना काम करना है। अपने आप आपके मन में शांति आएगी और उस शांति के अंदर आप अपने आप महसूस करेंगे कि आप सुरक्षित हैं। अध्याय 7 के मंत्र 19 का सार यही है, जब हम कहते हैं वासुदेवः सर्वम इति, जो कुछ है वो भगवान सब आपका है। आइए हम संस्कृत में इसे समझें। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्स्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि अस्य परम दृष्टाः निवर्तते।
और इसी बात को अच्छी तरह से आइए हम बांग्ला भाषा में एक बार फिर से समझें। দেহ বিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে তিনি সেই বিষয় তৃষ্ণা থেকে চিরতরে निवृत्त हन। आओ संगीत की भाषा में। होते विषय सब दूर है, आहार जब जन त्यागता, रस किंतु रहता ब्रह्म को, कर प्राप्त वह भी भागता। ईश्वर प्राप्ति क्या है? ईश्वर प्राप्ति वह पल है जिसमें आप अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं। ईश्वर इतने शाश्वत, सुनियोजित, सुसंगठित, सफल, स्वच्छ, स्वस्थ, सरल, सहज और सुगम है कि हर पल वो आपके साथ में है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के समय में अर्जुन के साथ थे, आज के समय में आप ही तो अर्जुन हैं। आइए बांग्ला भाषा में अब हम अपनी पूर्णाहुति लें। देह विशिष्ट जीव इंद्रिय सुख भोग থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে তিনি সেই বিষয় তৃষ্ণা থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হন। आओ अब हम पूर्ण आहुति करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। ओम